नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार। सब्सक्राइब करें रोजगार से संबंधित अपडेट्स के लिए रोजगार समाचार YouTube चैनल को। हमारे चैनल पर आपको डेली बेसिस पर रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए CUET UG 2022 के बारे में। जी हाँ, पूरी डिटेल में हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस टेस्ट के अंतर्गत कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी विश्वविद्यालयी सामान्य प्रवेश परीक्षा UG 2022, क्या इसके लिए शर्तें हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें भाग ले रही हैं। आप यहाँ देखेंगे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गौर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। उसके अलावा यहाँ पर हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे नागालैंड नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड द फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये सभी यूनिवर्सिटी दोस्तों इस CUET यानी जो कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये सारी यूनिवर्सिटियाँ, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनमें से अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पर जो भी कोर्स ऑफ़र किए गए हैं उसकी एक लिस्ट आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर जितने भी कोर्स इस यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके एक लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे इंटीग्रेटेड BSc, MSc, BSc, BA और BSc। साथ ही आपको ये भी डिटेल देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेटेड BSc MSc है, प्रोग्राम कोर्स यहाँ ऑफर्ड किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड, यहाँ आप देखेंगे इंटीग्रेटेड BSc MSc बेसिक साइंस और यहाँ डिप्लोमा डोमेन जर्नल ऑप्शन लैंग्वेज मैप टू प्रोग्राम ऑफर्ड, ये यहाँ पर भी जानकारी आपको दी गई है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। हर प्रोग्राम से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो वहाँ पर दी गई हैं। इंटरमीडिएट इन PCM या PCB विद 50% मार्क्स, SC ST PW कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड। यहाँ रिमार्क में अंडर ग्रेजुएट मेन कैंपस वाली ये आप देखेंगे कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी कैंपस एरियाओं में चलाए जा रहे हैं। तो सारे कोर्सों के सामने जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी की देखना चाहते हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
कि जो कोर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं उनके लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। डिग्री का नाम, प्रोग्राम, कोर्स ऑफर्ड और डोमेन, जर्नल, ऑप्शनल लैंग्वेज, मैप टू द प्रोग्राम। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम और रिमार्क यहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं। आप अपने डिजायरेबल कोर्स में जिसमें आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं और जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो दिए गए ऑफ़र हैं उनमें से किसी एक की क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया को पूरा करता हूँ, तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको जाना होगा और वहाँ पर कंडीशंस को चेक कर लेना है। साथ ही जो आपका CUT का वेबसाइट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वहाँ पर आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखेंगे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET अंडर ग्रेजुएट 2022। तो यहाँ आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पर इस CUET एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इनमें से जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, यहाँ कुछ एब्रीविएशन दिए गए हैं यानी फुल फॉर्म दी गई हैं उससे रिलेटेड, तो यहाँ उनको आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ नीचे की साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पर जो ब्रोशर है उससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल दी गई हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स एंड फी डिटेल फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2022। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 will conduct in 13 medium across India for admission into undergraduate programs in computer-based test CBT mode for all center universities in India for academic year 22-23। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 6 अप्रैल से और 6 मई तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करने की 6 मई 2022 दिन के रात को 11:50 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसको आप करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग से डेट की घोषणा की जाएगी। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर, जिसकी घोषणा बाद में या सूचना बाद में दी जाएगी। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2022 के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन होगी स्लॉट 1 में 195 मिनट का यानी 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड NTA की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी सूचना आपको बाद में आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल फ़ोन नंबर पर दी जाएगी। एग्जामिनेशन डेट जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो फर्स्ट स्लॉट होगा 195 मिनट यानी 3 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा। जो दूसरा स्लॉट होगा वह है 225 मिनट यानी 3 घंटे 45 मिनट का वो स्लॉट होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो स्लॉट 1 है सुबह को 9 बजे से 12:15 तक होगा और जो सेकंड स्लॉट है वो 3 बजे से यानी दिन के 3 बजे से शाम के 6:45 तक सेकंड स्लॉट का एग्जामिनेशन टाइम होगा। सेंटर, डेट, टेस्ट, सब्जेक्ट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड पर आपके मेंशन होगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड्स, रेस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर कीज ऑन द वेबसाइट, ये बाद में वेबसाइट पर घोषणा की जाएगी या बाद में आप वेबसाइट पर इन्हें देख पाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द NTA वेबसाइट, ये बाद में इसकी घोषणा की जाएगी। और वेबसाइट जो है NTA की वो यहाँ पर www.ntapacks.in
nta.ac.in की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेबल एग्जामिनेशन फ़ीस की। कैंडिडेट CUET UG 2022 के लिए इंडियन रुपीज़ में सब्जेक्ट वाइज आप अपनी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। अंडर UG और UI पार्ट टाइम प्रोग्राम्स सेंटर्स इन इंडिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 650 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना है। यहाँ स्लॉट वाइज इनकी डिटेल दी गई है। स्लॉट 1 में 9 बजे से 12:15 बजे तक। यहाँ पर नंबर ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट जो हैं 4 टेस्ट सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जो आपको फ़ीस पेमेंट करनी है 650 रुपये। वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैंडिडेट्स को 600 रुपये 4 सब्जेक्ट में टेस्ट देने के लिए पेमेंट करना होगा। इसी तरह SC ST और थर्ड जेंडर PWBD कैंडिडेट्स को लिए 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए 550 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। और ऐसे आवेदक जो कि आउटसाइड से एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, सेंटर आउटसाइड इंडिया, उन्हें 4 सब्जेक्ट में आवेदन देने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए 3000 रुपये फ़ीस पेमेंट करना है। वहीं जो स्लॉट नंबर 2 है 3 बजे से शाम 6:45 तक, इसमें 5 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 650 रुपये है, OBC NCL और EWS कैंडिडेट के लिए 600 रुपये, SC ST और थर्ड जेंडर PWD BD के लिए 550 रुपये और जो सेंटर आउटसाइड इंडिया हैं उनके लिए 3000 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। इसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग चार्जेज हैं एंड गुड सर्विस टैक्स GST वगैरह है टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल, तो GST चार्जेज भी आपको इस फीस के अतिरिक्त पेमेंट करने होंगे। अब यहाँ पर ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET UG 2022 के बारे में एक बार यहाँ देखे लेते हैं कि क्या ब्रॉड फीचर्स हैं इसके। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले यहाँ सेक्शन दिया गया है, सब्जेक्ट और टेस्ट, यहाँ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, जितने क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन टाइप यहाँ दिए गए हैं और ड्यूरेशन कितना टाइम में आपको क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट A में जो लैंग्वेजेज हैं वो 13 लैंग्वेज हैं। इनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है। एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चूजन। तो यहाँ पर जो सेक्शन B है, आप देखेंगे यहाँ पर सेक्शन B में 20 लैंग्वेजों को शामिल किया गया है। एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन 1A में बी चूजन। यानी अगर आपकी जो लैंग्वेज सेक्शन 1A में नहीं है, जिसमें 13 लैंग्वेज हैं, तो आप सेक्शन B में से जो 20 लैंग्वेज दी गई हैं उनमें से आप चुन सकते हैं। आप जो लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न है उसमें 50 प्रश्न होंगे और उनमें से केवल आपको 40 प्रश्न करने होंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लाइब्रेरी एंड नैरेटिव, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, MCQ बेस्ड क्वेश्चन लैंग्वेज वाले सेक्शन में पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो टोटल टाइमिंग है वो 45 मिनट में आपको ये लैंग्वेज बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चन टेस्ट को कंप्लीट करना होगा। सेक्शन 2 डोमेन, सेक्शन 2 यानी सेक्शन 2 डोमेन, इस डोमेन में 27 डोमेन होंगे जो कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कंसर्न होंगे। ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन अ कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 डोमेन, यानी अधिकतम आप 6 सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल या डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल हो सकते हैं। यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से आपको 40 प्रश्न यहाँ पर हल करने हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन टाइप होंगे वो इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन जो होंगे MCQ बेस्ड होंगे और MCQ बेस्ड ऑन सिलेबस गिवन ऑन NTA वेबसाइट। जो MCQ आधारित क्वेश्चंस हैं और सिलेबस है इसका NTA की वेबसाइट पर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट आप सिलेबस को वहां पर देख सकते हैं। इनके लिए भी 45 मिनट का टाइम है। आपको 40 प्रश्नों का जवाब
45 मिनट के अंदर देना है। 45 मिनट फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इज गिवन, यानी हर सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेक्शन 3 ये जर्नल टेस्ट का सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज वेयर अ जर्नल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन, यानी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जो टेस्ट लिया जाएगा, एक जर्नल टेस्ट भी आपका लिया जाना है, जिसमें 75 क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से आपको 60 क्वेश्चन हल करने हैं। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? पहला जो होगा, इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टेट थॉट टिल ग्रेड 8, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। आपको इन सभी 60 क्वेश्चंस को हल करने के लिए आउट ऑफ 75 60 मिनट का टाइम आपको, यानी 1 आवर का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी CUET UG 2022 में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया जाना है और अन्य किसी ऑफलाइन मोड में फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको NTA की वेबसाइट https://cuet.samarth.ac.in पर जाना है और वहां पर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पहले अच्छे से रीड कर लेना है। प्रोस्पेक्टस को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। वहां पर जो कंडीशंस दी गई हैं, किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स ऑफर किया गया है, साथ ही उस कोर्स से रिलेटेड सीट्स कितनी अवेलेबल हैं और एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या हैं, जैसे एज से रिलेटेड, पासिंग एपियर, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, एडमिशन प्रोसीजर, ये सभी चीज़ें आपको CUET UG 2022 के प्रोस्पेक्टस में डिटेल में आपको अच्छे से एक बार रीड कर लेनी है। उसके बाद ही आप ऑनलाइन प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, टर्म्स कंडीशन और एलिजिबिलिटी कंडीशन को रीड कर लेने के बाद में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें 2 स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन वाला है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होती हैं, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आपसे डिटेल मांगी गई हैं वो दे देनी है। तो यहाँ पर आपको एक सिस्टम जनरेट पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड, ये सारी चीज़ें और इनका आंसर दे देने के बाद में सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ पर्सनल डिटेल, एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट हो जाता है। साथ ही एक पासवर्ड भी आपको दिया जाता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है। आप करस्पॉन्डेंस या फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए इन्हें संभाल कर रख सकते हैं। साथ ही अपना पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आप डायरेक्टली दिए गए सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर और क्रिएटेड पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं और जो स्टेप नंबर 2 है एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप नंबर 2, यहाँ पर कई सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करानी होती हैं। स्टेप नंबर 2 में जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है, उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है और एप्लीकेशन में मांगी गई पर्सनल डिटेल और अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, टेस्ट पेपर डिटेल और एग्जामिनेशन सेंटर सिटीज़ का सिलेक्शन करने के बाद में आपको अपने फ़ोटो, साइन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने होते हैं। अपलोड स्कैन इमेज, कैंडिडेट फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है
और PWBD सर्टिफिकेट, जिसके लिए भी जिन आवेदकों के लिए एप्लीकेबल है, अपलोड कर देने हैं। अपना फोटोग्राफ और अन्य सर्टिफिकेट्स को जब आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान रखना है। आपका जो फ़ोटो है वो रिसेंट होना चाहिए, या तो वह कलर हो या फिर ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, जिस पर 80% फेस यानी विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। आपके जो फ़ोटो है उसकी जो बैकग्राउंड है वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ जो है JPG या JPEG फॉर्मेट में क्लियरली लीजिबल होना चाहिए। तीसरा, साइज ऑफ द स्कैन फोटो एंड जो साइज है फोटोग्राफ का वो 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS या PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो सर्टिफिकेट हैं उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट शुड बी इन PDF फॉर्मेट, और जो उसका साइज है 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। जो भी आप कैटेगरी से रिलेटेड या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने जा रहे हैं उनका जो साइज है 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए, और उनका जो फाइल फॉर्मेट है वो PDB में होना चाहिए। अब दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का जो तीसरा स्टेप है वो है फीस पेमेंट का। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड 2 कैंडिडेट अपनी जो रिक्विसाइट एग्जामिनेशन फीस है उसका पेमेंट करेंगे। एक बार पेमेंट की गई फीस रिफंडेबल नहीं है। आप फीस का पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या Paytm सर्विस के द्वारा कर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज एंड GST एप्लीकेबल आर चार्जेबल टू द कैंडिडेट एडिशनली। ये आपको एडिशनली GST चार्जेज या प्रोसेसिंग चार्जेज एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे बाय द कंसर्न पेमेंट गेटवे इन इंटीग्रेटर। जैसे ही दोस्तों आपका ऑनलाइन फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके सामने एक कंफर्मेशन पेज आ जाता है स्क्रीन पर। इन केस कंफर्मेशन पेज नॉट जनरेटेड आफ्टर payment of fees, then the candidate may have to approach the concerned bank or payment gateway helpline number or email given in the information bulletin for ensuring the successful payment or for obtaining the refund of duplicate multiple payments। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो जनरेटेड होता है फीस सबमिशन के बाद में डाउनलोड कर लेना है, उसे सेव या प्रिंट कर लेना है कंफर्मेशन पेज को फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तीनों स्टेप के कंप्लीट हो जाने के बाद में जो सेपरेट थिंग्स हैं, द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट कुड बी कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल एंड हिज हर कैंडिडेचर कुड बी कंफर्म्ड ओनली ऑन द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन और रिसीप्ट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस फ्रॉम हिम और हर। Candidates shall ensure that the information entered by them in the respective online application form are correct. Information provided by the candidate in their respective online forms like name of candidate, contact detail, address detail, category, gender, PWD status, educational qualification, date of birth, choice of examination cities, etc. will be treated as final। साथ ही इनमें इन किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सच पर्टिकुलर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड इन फ्यूचर। साथ ही आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपने जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराया है वो एक्टिव हैं और चालू कंडीशन में हैं और सही हैं। कैंडिडेटों को ये भी इंश्योर करना है कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओवन, यानी वो खुद इस्तेमाल करते हैं। एज रिलीवेंट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय NTA थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस
और थ्रो SMS टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली। इस तरह से आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है इन एग्ज़ाम से रिलेटेड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो भी कम्युनिकेशन होता है या कॉरेस्पॉन्डेंस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएंगी। ई एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी भी आपके इन्हीं दोनों रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी। साथ ही आपको रेगुलरली NTA की वेबसाइट nta.ac.in को विजिट करते रहना है और अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को अपडेट करते रहना है, यानी चेक करते रहना है। कैंडिडेट shall appear at the open cost for the examination centers on the given date, shift, time, schedule indicated in their admit card issued by the NTA in due course through its website। दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी या क्लैरिफिकेशन करना है, कैंडिडेट कैन आल्सो ईमेल और कॉल एट द NTA हेल्प डेस्क नंबर। ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है और जो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर हैं इन पर आप अपने क्लैरिफिकेशंस या कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। CUET UG 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट अदर देन लैंग्वेजेज टेस्ट ऑफर्ड इन 13 लैंग्वेजेज: असामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन 13 भाषाओं में जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मिलेंगे। जो भी लैंग्वेज आपने ऑप्ट की है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। कम से कम आपके क्वेश्चन पेपर में 2 लैंग्वेज, एक इंग्लिश और एक आपकी जो सेलेक्टेड लैंग्वेज है उस लैंग्वेज मीडियम में आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स: ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। सभी टेस्ट डिजाइन जो होगा वो किस इस तरह से होगा। देयर आर 3 सेक्शंस इन द डिजाइन टेस्ट पेपर। सेक्शन 1A में होंगे 13 लैंग्वेज एज ए मीडियम एंड लैंग्वेज। सेक्शन 1B में होंगी 20 लैंग्वेज। सेक्शन 2nd में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और सेक्शन 3rd में जनरल टेस्ट से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि जानकारी हमने पहले ही आपको इस वीडियो के शुरू में दे दी है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू चूज एनी और मोर ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट स्टेटेड अबव। द चॉइस ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट वुड डिपेंड ऑन द कोर्स ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट एंड द यूनिवर्सिटीज वेयर एडमिशन इज sought। List of language domain specific subject journal test covered is given in appendix 3rd. A candidate can take maximum 9 tests in the following manner. Number 1, maximum 2 language from section A and section 1B taken together. Maximum 6 domain subject from section 2nd and journal test from section 3rd. या maximum 3 language from section 1A and section 1B taken together, maximum of 5 domain subject from section 2nd and general test from section 3rd। B जो कंडीशन होगी यानी 3, कंडीशन नंबर 3, considering the candidate from different state board would be applying for CUET UG 2022, NTA has decided to provide choice in all sections of question papers. However, the total number of question to be attempted will remain the same। 4, for the choosing language from domain specific subject general test, candidate must refer to the requirement of his her intended university as choice should be match the requirement of the university। तो दोस्तों, इस तरह से आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और
किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो इस CUET UG 2022 के लिए बंधित हैं, अनुबंधित हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन इस टेस्ट के द्वारा ले पाएंगे। साथ ही आपको अब ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपकी मेरिट कितनी है, कि आपकी मेरिट 80% है या 90% है या फिर 100% है। इससे आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब जो भी CUET UG 2022 टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, उसका एडमिशन किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आपने सेलेक्ट की हैं, इस CUET एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप NTA द्वारा आयोजित इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप कंसर्न सब्जेक्ट से जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका यहाँ पर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे सिलेबस यहाँ दिया गया है। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट एजुकेशन, स्कल्पचर और बायोलॉजी, ये सभी के सिलेबस यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एक लिस्ट में दिए गए हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर केमिस्ट्री की सिलेबस देखना चाहूँ तो यहाँ PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से केमिस्ट्री 306 इसका जो सब्जेक्ट कोड है, इस CUET UG 2022 एंट्रेंस टेस्ट के लिए 306 कोड दिया गया है। यहाँ सिलेबस जो है वो 12th क्लास का सिलेबस दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे जो पूरा सिलेबस है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस सिलेक्शन जो आपकी एडमिशन सीट है उसको आप कंफर्म कर सकते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, आशा करते हैं पूरी जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन आपको हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जो भी आने वाले CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 एंट्रेंस में बैठना चाहते हैं और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सबसे पहले आप हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। रोजगार से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो।